हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोम कुमार अपने और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जी हाँ, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा है और साथ ही साथ किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड पर के किसी पॉइंट पर लाने में जो मेरा एनर्जी होता था उसको हम लोग कहते थे उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये क्या है, ये वर्क डन है वह एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इन्फिनिटी से लाते हैं पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमको ले जाने में जो एनर्जी लॉस होता है, माने खर्च होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम समझते पहले डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज मान के चलिए आप 5 वोल्ट है और यहाँ का वोल्टेज आप मान के चलिए कि 3 वोल्ट है। तो हमको या फिर मान लीजिए 8 वोल्ट है, ऐसा पहले समझिए 8 वोल्ट है। तो हमको यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होंगे उसमें कितने एनर्जी है, तो 5 जूल का है ना, 5 जूल इसके पास एनर्जी है। तो हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए और कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे इसको यदि 3 जूल और एनर्जी मतलब 3 वोल्ट का एनर्जी और मिले तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट जो होता है, वही मेरा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस दोनों के बीच का जो डिफरेंस अंतर है, ठीक है। तो ए से बी तक जा रहे हैं तो कितने का अंतर है, कितने वोल्ट का अंतर है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 वोल्ट का अंतर है। यही हम बात करें, यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बी से ए जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगी तो हमको इसके पास 8 जूल का एनर्जी है, मतलब 8 वोल्ट का एनर्जी है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो हमको 3 वोल्ट का एनर्जी मतलब 3 जूल का एनर्जी हमको लॉस करके वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो तब यहाँ तक जाएगी, तो उस समय हो जाएगी 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट। मतलब हमको 3 जूल का एनर्जी एक कूलम चार्ज को वहाँ तक ले जाने के लिए हमको 3 जूल का एनर्जी लॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस समझ में आ रहा है। 5 वोल्ट यहाँ पे 8 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ से यहाँ लाने में हमको इन्फिनिटी से यहाँ लाने में 5 वोल्ट और इन्फिनिटी यहाँ लाने में 8 वोल्ट, यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको 3 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर 2 पॉइंट है ए एंड बी। यहाँ का वोल्टेज अभी हम 5 वोल्ट मान के चलिए वी ए, और यहाँ का जो है वोल्ट वो है वी बी। तो हम कहेंगे बताइए ए टू बी का वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए लेट कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि वी ए का जो पोटेंशियल है वो है, ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए है और बी का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे भी जो होगा वो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए, मतलब
ए से बी तक जा रहे तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगी, है ना। तो मान लीजिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 5 जूल खर्च हुआ, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ का जो यहाँ से यहाँ का जो मेरा वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट, है ना। तो मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको टोटल काम कितना करना पड़ रहा है, W। तो क्या हो जाएगी W/Q0। तो ये मेरी हो गई डेरिवेशन, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गई, VV माइनस VA इक्वल टू W/Q0। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर जो है ए जो है वो यहाँ ना हो के मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, ठीक है। कंसिडर पॉइंट ए इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो यदि वो इन्फिनिटी पर होगी तो इन्फिनिटी का वोल्टेज कितनी होती है, 0, ठीक है। तो हमको उस समय जो V हो जाएगी वो VV माइनस 0 मतलब VV, और ये हो जाएगी W। मतलब समझिए कि ये पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी हो तो यहाँ का पोटेंशियल, और क्या, ये सिंपल सी बात है। हम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं इस पॉइंट B पर, तो इस B का पोटेंशियल हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हम लोग पिछले ही क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो V क्या हो जाएगी, केवल VV का पोटेंशियल, है ना। और ये हो जाएगा W/Q0, ठीक है, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन में बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, 1 वोल्ट कब होगा। अब लॉजिकली समझिए कि जब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू W/Q0, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पर ला रहे हैं और वर्क मेरा हो रहा है 1 जूल, ठीक है। तो वहाँ का वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। ये तो सिंपल सी बात है। तो देखिए V इक्वल टू W/Q0, यदि W का वैल्यू 1 जूल हो जाए, है ना, और Q0 तो हम लोग जानते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है 1 कूलम्ब, ठीक है। तो V इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब मतलब 1 जूल पर कूलम्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या हो गया, इसका हो गया इफ़ द वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ही आसान था और बहुत बार ये पूछा भी जाता है 12th में कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि किसी अर्थ सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितनी होती है। तो उसका आंसर होता है 0, ठीक है। और इसका आंसर 3 लोगों ने जो दिया है वो है, फर्स्ट है चांदनी कुमारी, ठीक है, चांदनी कुमारी। सेकंड में है जैनब फातिमा और थर्ड में है राखी कुमारी। तो ये तीनों ने सही जवाब दिया है। जवाब तो सभी ने सही दिया है परंतु ये तीनों फर्स्ट कमेंट की थी, ठीक है। तो क्यों होता है 0, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो 0 इसलिए होता है क्योंकि अर्थ पे यदि हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल जितनी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो एवरेज वैल्यू चार्ज कितनी होगी अर्थ की, तो हो गई 0। इसीलिए जो है अर्थ सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो सवाल है, आज का सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं EV E और V को कैपिटल, ठीक है। ये किसका यूनिट है ये आपको बतानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।